हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है ना। और प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हमारा जो चल रहा है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है। क्लास 12th का चैप्टर 5 है। ठीक है ना। कंटिन्यूटी को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हमने डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर दिया है। तो लास्ट पार्ट देख लीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो सारे सीक्वेंस में देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में भी आएगा। जैसे हमने कंटिन्यूटी को सिंगल अप्रोच से सारे क्वेश्चन करे थे, ऐसे डिफरेंशियबिलिटी के भी हम सिंगल अप्रोच से सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। थ्योरम 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। तो आप देख रहे हैं थ्योरम नंबर 6। जो थ्योरम 6 है वो है द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है आपको देखो, वो कहना चाह रहा है डी डी एक्स कॉट एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। एक तो ये रिजल्ट हो गया और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रूव करने के लिए आते हैं। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है ना। और सिंगल अप्रोच से सारे क्वेश्चन हम प्रूव करते हुए जा रहे हैं। तो देखेंगे प्रूफ, देखेंगे इसका, है ना, प्रूफ। ठीक है सर। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, हमारा फंक्शन है सर एफ एक्स इक्वल टू है कॉट एक्स। क्या है बेटा? कॉट एक्स। देखो, अगला काम क्या करते हैं हम कि सर x की जगह पे हम x प्लस एच लेते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट क्लास देखेंगे तो सब समझ में आएगा। यानी कि हम पुट कर देते हैं x की जगह पे क्या, x प्लस एच। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ भी x था तो x प्लस एच रख दिया, तो यहाँ भी x है तो x की जगह पे क्या रख देंगे, x प्लस एच। तो ये हो जाएगा कॉट x प्लस के h हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर। अब फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच। ये होता है बेटा। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या है, डी डी एक्स ये ऐसे ही चलेगा, डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, ये भी ऐसे ही रहेगा अभी, एच टेंस टू जीरो। एफ एक्स प्लस एच कितना है हमारा, कॉट एक्स प्लस एच है। क्या है बेटा? कॉट एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स कितना है हमारा, कॉट एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा कॉट एक्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में क्या है हमारा, एच है। यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। ये बात आप भली भांति जानते हो कि कॉट थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा। हाँ सर, ये जानते हैं। तो अब इसे ब्रेक कर दो ऐसे ही, तो ये हो जाएगा बेटा डी डी एक्स। ठीक है सर, डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच, यानी कि कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा। तो कॉस, तो नीचे कितना आ जाएगा, साइन। क्या आ जाएगा बेटा, कॉस अपॉन साइन एक्स प्लस एच। ऐसे माइनस के कॉस एक्स अपॉन के साइन एक्स हो जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है, होल के नीचे एच चल रहा है। ठीक है सर। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या करोगे, तो यहाँ देखो, अब इसका एलसीएम लोगे तो ये तो यहाँ ऐसे ही चलेगा, डी डी एक्स और एफ एक्स चलेगा। ठीक है सर। ये लिमिट एच टेंस टू जीरो ऐसे ही रहेगा। ये साइन की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये बनेगा बेटा साइन एक्स। और यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स प्लस के एच है। ठीक है सर। माइनस के ये क्या है बेटा, कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसकी, साइन एक्स प्लस के एच हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे ये तो एलसीएम में आ गए दोनों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्हें। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा एच साइन एक्स प्लस के एच इंटू साइन एक्स। ठीक है ना। एक बार और समझो, हमने क्या काम करा, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स है और एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच पुट कर दिया। तो दूसरा स्टेप में क्या करा, एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू कॉट, यहाँ भी एक्स है तो एक्स प्लस एच रख दिया फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना। इसी से हम सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं पीछे की क्लास में। ठीक है बेटा। तो डी डी एक्स एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपन के एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया।
अब लिमिट एच टेंस टू 0 बेटा एफ एक्स प्लस एच कितना है हमारा कॉट एक्स प्लस एच, तो कॉट एक्स प्लस एच रख दिया माइनस के एफ एक्स कितना है हमारा एफ एक्स है सर कॉट एक्स, तो कॉट एक्स रख दिया अपॉन के एच रख दिया। अब कॉट थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा, तो ये कॉस एक्स प्लस एच अपॉन के साइन एक्स प्लस एच माइनस के कॉट थीटा क्या होता है बेटा तो कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा, तो कॉस एक्स अपॉन के साइन एक्स। ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, तो एलसीएम ले लिया हमने, ये रहा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस एच, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कॉस एक्स तो यहाँ था ही, तो ये क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच, और नीचे क्या हो गया बेटा साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और इन एच इंटू में चल ही रहा था। ठीक है सर, ये बात हमें यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है ना, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूले याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है बेटा आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है सर, साइन ए माइनस बी का, तो क्या साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, यही तो लग रहा है। तो ये फॉर्मूले याद होंगे तभी कर पाएंगे आप इन्हें प्रूव, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये क्या चल रहा था हमारा डी डी एक्स चल रहा था, डी डी एक्स एफ एक्स चल रहा है इक्वल टू, अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, अब साइन ए कॉस बी क्या है बेटा साइन ए कॉस बी, तो साइन ए माइनस बी का तो यहाँ पे क्या आएगा साइन आएगा, और ए की जगह पे क्या आएगा एक्स आएगा माइनस के, और बी की जगह पे क्या आएगा बेटा एक्स प्लस एच, तो ये आएगा एक्स प्लस के एच। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, ये तो पूरा सॉल्व हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला क्या था हमारा एच साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, यही तो था। ठीक है सर, ये था, इतनी बात से सहमत हो। हाँ सर, अब आ जाओ बेटा यहाँ पे देखते हैं। इसे मैं ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे ज़्यादा ठीक रहेगा ना। ठीक है सर, तो क्या चल रहा है हमारा डी डी एक्स एफ एक्स, यही चल रहा था बेटा इक्वल टू क्या है लिमिट है एच टेंस टू 0 है, और क्या चल रहा है हमारा साइन एक्स माइनस के एक्स प्लस के एच, और अपॉन की एच इंटू साइन एक्स प्लस के एच इंटू साइन एक्स, यही तो चल रहा है इंटू साइन एक्स। ठीक है सर, इंटू साइन एक्स चल रहा है। ठीक है सर, ये चल रहा है बेटा हमारा। अब यहाँ देखो इसे आराम से, अब क्या करें सर यहाँ पे आप ही बताओ बेटा। देखो ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो माइनस का एच बचेगा, क्या बचेगा माइनस का एच। इस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको, नहीं लेना चाहते हो तो एक काम करो अभी इसे ऐसे लिखो। तो अब एक काम करो बेटा लिमिट लगाओ सेपरेटली, तो लिमिट एच टेंस टू 0, मैं यहाँ पे 1 अपॉन इसके साथ में लगा देता हूँ साइन एक्स प्लस एच और इंटू साइन एक्स, तो ये क्या है साइन एक्स प्लस एच और इंटू साइन एक्स, ये लगा दी इधर, और लिमिट एच टेंस टू 0 सेपरेट कर दी। क्या बचा यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया माइनस के एच बचा, तो साइन माइनस के एच ये बचा, और यहाँ पे एक एच भी तो बचा था, उस एच को हम यहाँ लिख लेते हैं। आपको पता है बेटा ये एक फॉर्मूला होता है, इसे हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को हम बाहर ले आते हैं। तो इधर क्या चल रहा है हमारा डी डी एक्स एफ एक्स चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं माइनस को बाहर ले आया, ये ले आया, तो ये क्या है मेरा लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है ना। और इसे अभी ऐसे रख देते हैं 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब ये क्या बन जाएगा इंटू लिमिट एच टेंस टू 0, अब ये बना बेटा साइन एच अपॉन के एच बना, ठीक है। और ये हमारा लिमिट के 11th क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन के एच, जितना ऊपर है इतना यहाँ होना चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। ये हमने 11th क्लास में लिमिट में पढ़ा था, ठीक है। ठीक है सर, अब यहाँ पे आ जाओ आगे, तो ये किसके बराबर चल रहा है डी डी एक्स एफ एक्स के बराबर चल रहा है, तो यहाँ भी बेटा डी डी एक्स एफ एक्स के बराबर चलेगा ये, तो माइनस तो ये था ही यहाँ पे, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या बचा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, यही तो बचा,
ठीक है सर। अब लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे, आप कोई दिक्कत है आपको पुट करने में? तो एच की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो इक्वल्स टू माइनस तो चल ही रहा है 1/, तो ये हो जाएगा साइन और एक्स, एच की वैल्यू 0 पुट कर दी इंटू साइन एक्स। तो बेटा ये तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स बना, तो ये बन गया माइनस के 1/sin²x, और वो 1 चल ही रहा है तो 1 मल्टीप्लाई करो ना करो अब तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो इसे क्या लिख सकते हो, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और ये किसके बराबर चल रहा है, डी डी एक्स एफ एक्स के बराबर चल रहा है। अब हमारा फंक्शन क्या था बेटा, डी डी एक्स फंक्शन था हमारा कॉट एक्स, क्या था, कॉट एक्स, यानी कि कॉट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन आ गया वो आ गया माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। बेटा ये बात कैसी होगी, प्रूव होगी, ठीक है ना, ये बात क्या होगी, प्रूव होगी, ठीक है ना, ये बात होगी सर प्रूव। ये बात क्लियर होगी बेटा? हाँ सर ये बात क्लियर होगी। तो क्वेश्चन थ्योरम नंबर 6 भी आपकी प्रूव हो गई, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं थ्योरम नंबर 7 पे। थ्योरम नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा आपको, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। देखो थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 7 देखेंगे। वो कह रहा द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यानी कि बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि डी डी एक्स सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है बेटा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और ये बात हमको प्रूव करनी है। एक तो रिजल्ट भी डायरेक्ट आपको याद रखना है क्योंकि कंपटीशन में काम आएगा, और ये प्रूव करने के लिए आती है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। कि सर ये सारी थ्योरम प्रूव करनी, हाँ बेटा कोई सी भी उठा के दे सकता है ना वो, तो हमें तो सारी प्रूव करनी पड़ेंगी। ठीक है अब करते हैं इसे प्रूफ। तो माय डियर प्रूफ करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, प्रूफ करते हैं। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारा, ये रहा सेक एक्स, कितना है बेटा, सेक एक्स। ये बात क्लियर होगी, ठीक है सर। अब अगला स्टेप कौन सा होता है, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच, तो ये बेटा सेक, और एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स प्लस के एच रखेंगे, ठीक है सर। ये बात भी प्रूव यहाँ तक। फिर अगला स्टेप आता है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, कौन सा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच, ठीक है सर। तो अब बेटा एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रखना है, सेक एक्स प्लस एच रखना है, और एफ एक्स की जगह पे क्या रखना है, सेक एक्स रखना है। तो ये चलेगी कहानी हमारी, डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, तो एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रखना है, सेक एक्स प्लस एच रख दिया हमने, माइनस एफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, सेक एक्स रखेंगे, ठीक है। अपॉन के क्या चल रहा है, एच चल रहा है। ये बात क्लियर होगी यहाँ तक? हाँ सर ये बात समझ में आ गई है। चलिए जी अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे को। देखो बेटा ये बात क्लियर होगी यहाँ तक, लिमिट एच टेंस टू 0 सेक एक्स प्लस एच माइनस के सेक एक्स अपॉन के एच। तो सेक थीटा क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स एफ एक्स, और लिमिट एच टेंस टू 0 सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है सर। माइनस के सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स हो जाएगा, और होल के नीचे क्या चल रहा है, एच चल रहा है। क्या चल रहा है, एच चल रहा है। कोई दिक्कत है सॉरी, ठीक है। होल के नीचे क्या चल रहा है बेटा, एच चल रहा है, ठीक है सर। अब इसका एलसीएम ले लो इधर उधर, तो ये बनेगा हमारा डी डी एक्स
एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, तो ये होगा बेटा कॉस एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स प्लस के एच हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और ये नीचे एलसीएम में आ गया, तो ये बना हमारा एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, यही तो आएगा भाई। ये दोनों एलसीएम में आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे एच के साथ में, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है हमें कॉस सी माइनस के कॉस डी का, किसमें, ये कॉस सी माइनस के कॉस डी। तो मैंने कहा फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए आपको, तभी बात बनेगी बेटा। अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, तभी प्रूव कर पाओगे आप। तो कॉस सी माइनस के कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यही तो होता है। ठीक है, मैं फॉर्मूले यहाँ पे इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आपको लर्न हो जाए और आपको ये लिख के याद भी करने हैं, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। ठीक है सर लगा दो। तो ये क्या चल रहा है बेटा, हमारा डी डी एक्स एफ एक्स चल रहा है यहाँ पे। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या बेटा, माइनस के 2 साइन, ठीक है सर, सी की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स है यहाँ पे प्लस के, और डी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस के एच है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ऐसे यहाँ पे साइन सी की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स है माइनस के, और डी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस के एच, एक्स प्लस के एच, और अपॉन में क्या है 2। ठीक है, और इस होल के नीचे क्या चल रहा है, ये वाला फंक्शन चल रहा है। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे रख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे रख देता हूँ। तो ये क्या है, एच कॉस एक्स प्लस के एच है इंटू कॉस एक्स है, इंटू कॉस एक्स है। ये बात क्लियर होगी बेटा। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो ये क्या चल रहा है हमारा, डी डी एक्स एफ एक्स चल रहा है यहाँ पे इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो चल रहा है बेटा, क्या लिमिट एच टेंस टू जीरो चल रहा है। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, ये x और x 2x हो जाएगा प्लस के h हो जाएगा, 2x प्लस के h हो जाएगा। तो 2x के नीचे 2 लिख देते हैं और h के नीचे 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पे माइनस के 2 साइन, तो 2x के नीचे 2 लिख दिया प्लस h के नीचे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है बेटा, साइन तो ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x माइनस और माइनस के h, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस के h बचेगा। तो ये बचेगा बेटा माइनस के h बाई 2 बचेगा। और नीचे क्या चल रहा है हमारा, सर नीचे तो हमारा यही चल रहा है देखो एक लाइन में और आएगा यहाँ पे, नीचे क्या चल रहा है, h कॉस x प्लस के h चल रहा है और इंटू कॉस x चल रहा है। ठीक है ना, अब नई लाइन से देखते हैं, अब देखते हैं बेटा नई लाइन से। अब देखो नई लाइन से, ये नोट कर लिया नोट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी नोट करो बेटा। जल्दी नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं ना तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हम पहुँचे थे डी डी एक्स एफ एक्स, हमारा ये फंक्शन चल रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये चल रहा है बेटा। तो हम पहुँचे थे माइनस के 2 साइन, और ये हमने 2x को 2 से डिवाइड कर दिया था, h को भी 2 से डिवाइड कर दिया था, और इनटू में साइन, और ये माइनस के h बाई 2 हो गया था, और अपॉन में वो पूरा चल रहा था h कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये चल रहा था। ठीक है ना वैसे तो आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या सर पूछिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो बेटा लिमिट आएगा, h टेंस टू जीरो आएगा। अब ये जो माइनस का है ना, और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस इसे माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। क्या कर देगा बेटा, प्लस कर देगा। दोबारा समझो, ये माइनस है यहाँ पे, और ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो ये साइन है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है सर,
यहाँ बचेगा एक्स प्लस के एच बाई टू बचेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इनटू ये पे साइन है बेटा, क्या है, लिमिट ही लगा दें सेपरेट। ये लिमिट लगा दी। अच्छा यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अभी रुको, कॉस एक्स प्लस एच रख रहे हैं यहाँ पे, बात को समझना। और इनटू क्या रख रहे हैं, कॉस एक्स रख रहे हैं। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना, क्या बचा हमारा साइन एच बाई टू, तो ये रह गया बेटा यहाँ पे, और अपॉन के। अब बात को समझना, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस के एच ले लिया, कॉस एक्स ले लिया, क्या बचा एच, एच इसके नीचे रख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब ये टू और बचा है, ध्यान दो, ये टू और बचा है। इस टू को मैं यहाँ से खींच के लाऊंगा, यहाँ ले आऊंगा, तो इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। ये दोबारा समझो, दोबारा बेटा ऐसे समझो कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये चल रहा था सारा फंक्शन हमारा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये टू साइन टू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये साइन एक्स प्लस एच बाई टू, अभी मैंने टू को नहीं छेड़ा है, ठीक है। और इसके नीचे ले लिया मैंने कॉस एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स ले लिया। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे साइन एच बाई टू ये है और एच ये है, और इस टू को मैं नीचे ले आया खींच के, तो ये आ गया। तो आपको पता है बेटा, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा। क्या बन गया? फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा बन गया? लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू, या साइन एच अपॉन के एच बाई टू, जितना यहाँ होता है उतना यहाँ होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? वन आती है। कितनी आती है बेटा? वन आती है, ठीक है ना। ये सारे तैयार रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हमारा क्या चल रहा था, डी डी एक्स एफ एक्स चल रहा था हमारा इक्वस टू, तो ये लिमिट चल रही है बेटा एच टेंस टू जीरो चल रहा है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो यही बचा साइन एक्स प्लस एच बाई टू बचा, ठीक है सर। और नीचे क्या बचा बेटा हमारा, कॉस एक्स प्लस के एच इंटू कॉस एक्स, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? वन होगी। कितनी होगी? वन, तो इंटू आ जाएगा वन, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अब एच की वैल्यू लगा दो आप। अब एच की वैल्यू पुट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि ये तो जीरो बटे टू प्लस का था, तो हट गया साइन एक्स। अब यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स, तो ये बनेगा बेटा कॉस स्क्वेयर एक्स बनेगा, ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? डी डी एक्स एफ एक्स की आ गई, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, साइन एक्स, तो इसे यहाँ एक काम करो, तो वन अपॉन कॉस एक्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है सर, इंटू साइन को यहाँ लिख दो साइन एक्स अपॉन के कॉस एक्स। देखो अभी भी तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या सर, देखो साइन एक्स अपॉन के कॉस स्क्वायर एक्स था, तो वन अपॉन कॉस इंटू साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, वन इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स बन गया, ठीक है सर। अब जो मेरा फंक्शन चल रहा था वो क्या था बेटा, तो वो था मेरा सेक एक्स था, क्या था? सेक एक्स। तो डी डी एक्स और सेक एक्स ये था बराबर, अब वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है, ठीक है सर। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है बेटा? टेन एक्स होता है, क्या होता है? टेन एक्स होता है। बस यही बात तो हमें प्रूव करनी थी और ये हमने प्रूव कर दी, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। यही बात प्रूव करनी थी, ये आपका एक रिजल्ट भी हो गया, फॉर्मूला हो गया, और ये एक आपका आंसर भी होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। बोलो क्लियर है इतनी बात? नोट करो बेटा। तो थ्योरम नंबर 7 भी हमने प्रूव कर ली। थ्योरम नंबर 7 भी हमने क्या कर ली बेटा? प्रूव कर ली। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसे नोट करो जल्दी, फिर बढ़ेंगे हम आगे को। करो बेटा नोट जल्दी, फिर बढ़ेंगे आगे को। कर लिया नोट? चलो जी, अब देखते हैं आगे, ठीक है ना। ये प्रूव कर दिया हमने पूरा, ठीक है ना। तो ये नोट कर लेना बेटा आप अच्छे से। ये रहा,
देखो बेटा, थ्योरम नंबर 8 देखेंगे। अब थ्योरम नंबर 8 क्या कह रही है, वो कह रहा है द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, क्या बेटा, द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स, इक्वल्स टू कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यानी कि स्पेशली वो ये कहना चाह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि डी डी एक्स, क्या बेटा, डी डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये एक रिजल्ट भी होता है और ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। ये बात समझ में आ गई, क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे करें स्टार्टिंग सबसे पहले। ठीक है सर, प्रूव भी तो करना है। ठीक है सर, प्रूव कर देंगे इसे हम। क्या बेटा, प्रूव करना है तो प्रूव कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, एफ एक्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है सर, इक्वल्स टू कितना, एफ एक्स हमारा कोसेक एक्स है। क्या बेटा, कोसेक एक्स है। अब यहाँ पे पुट क्या करते हैं हम, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच कर देंगे। ठीक है ना, ये करेंगे तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच, तो एफ की जगह एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच कर दिया इक्वल्स टू, तो ये आया बेटा कोसेक। एक्स की जगह पे क्या कर दिया हमने, एक्स प्लस के एच कर दिया। क्या कर दिया, एक्स प्लस के एच कर दिया। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से चलेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल आप जानते हो लगाना बेटा, क्या, डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब अगली लाइन में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो बेटा एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रखना है, कोसेक एक्स प्लस एच रखना है। तो यहाँ रखना है सर कोसेक एक्स प्लस एच रखना है, माइनस एफ एक्स की जगह पे क्या रखना है, कोसेक एक्स रखना है। क्या रखना है, कोसेक एक्स। और नीचे क्या चल रहा है बेटा, एच चल रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। तो माय डियर यहाँ पे ये डी डी एक्स एफ एक्स चल रहा है हमारा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी डी डी एक्स एफ एक्स चलेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा ये। ठीक है सर, माइनस के 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। और इस होल के नीचे क्या चल रहा है, एच चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है जी, एच चल रहा है। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ भी बेटा, आगे देखेंगे। यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये होगा हमारा साइन एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस के एच होगा। ठीक है ना, साइन एक्स प्लस के एच अपॉन में ये एलसीएम में आ जाएगा, तो एच साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सर यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का। किसका लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए आइडेंटिटी। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका साइन सी माइनस के साइन डी का। तो क्या होता है, बोलो जल्दी, 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है ना, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। और ये किसके बराबर चल रहा है हमारा, डी डी एक्स एफ एक्स के बराबर चल रहा है। ठीक है सर, अब अगली लाइन में, अगली लाइन में क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लगा देना है हमें। तो सर डी डी एक्स, क्या, डी डी एक्स एफ एक्स इक्वस टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है सर, अब ये तो सी हो गया और ये हो गया पूरा डी, है ना, ये पूरा डी हो गया और ये सी हो गया।
अब यहाँ पे क्या है बेटा 2 इंटू कॉस सी हो गया एक्स प्लस के डी कौन सा हो गया एक्स प्लस के एच, ठीक है, अपॉन में क्या है 2, ठीक है सर। अब ये साइन सी क्या है ये एक्स माइनस के डी क्या है बेटा एक्स प्लस के एच, ये एक्स प्लस के एच, और अपॉन में क्या है इसके 2, और होल में क्या चल रहा था हमारा, होल में ये चल रहा था सर जितना भी ये हमने एलसीएम वगैरह लिया था यहाँ पे, तो एच नजर नहीं आ रहा क्या, आ जाएगा बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो, एच साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये है हमारा होल में चल रहा है। ये बात क्लियर होगी। अब देखो, अब यहाँ से x प्लस एक्स 2x हो गया प्लस के h हो गया, तो हम इसे सेपरेट करना स्टार्ट कर दें, तो मैं यहीं पे लगा दूं, नहीं सर नई लाइन में लगा देते हैं, नई लाइन में लगा देते हैं जी, चलो इधर लगा देते हैं, यहाँ पे यहाँ बहुत सारा स्पेस पड़ा हुआ है, तो ये कब काम आएगा। अब देखो बेटा, अच्छा यहाँ पे लगा दें इसे, देखो इतना तो मैं लिख ही देता हूँ, डी डी एक्स एफ एक्स, ठीक है ना, ये लिख दिया इक्वस टू, अब बेटा ये टू कॉस और एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस के एच, इसे सेपरेट कर दें हम, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लिमिट लगा दी हमने और h टेंस टू 0 लगा दिया, तो यहाँ पे कॉस 2x के नीचे 2 कर दिया प्लस h के नीचे 2 कर दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे क्या ले सकते हैं हम, और इसके नीचे ले सकते हैं हम इसको साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स को, तो साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। अब अगले में लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का h/2 बचा, तो साइन माइनस के h/2 बचा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब यहाँ पे इसके नीचे h को ले लेते हैं, यहाँ पे h ले लिया बेटा हमने, ये ले लिया, और जो ये 2 है 2 को h के नीचे ले जाते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया, आपके लिए तैयार है ये चीज़, ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। जो यहाँ 2 था उसे नीचे ले आए खींच के, नीचे क्या था साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स और एच था, तो यहाँ पे तो ये सेपरेट कर दिया पीछे का देख के ना, अब तो समझ में आ गया होगा। और ये वाला चीज़ क्या होता है 1 के बराबर, यानी कि साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस के साइन थीटा होता है, तो माइनस तो आगे आ जाएगा, माइनस तो आगे आ जाएगा, तो हम आगे ले लें, तो ये बनेगा डी डी एक्स और एफ एक्स इक्वस टू, माइनस हमने आगे ले लिया, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे बेटा कॉस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x प्लस h/2 बनेगा, ठीक है। और नीचे क्या है साइन x प्लस के h इंटू साइन x, ठीक है सर। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस तो चला गया निकल के बाहर, तो साइन h/2 अपॉन के h/2, ये आपको पता है बेटा 11th क्लास में लिमिट में पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर, यानी कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था लिमिट एच टेंस टू 0 साइन h/2 या खाली h और आल h, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, तो ये वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना, ये हमने वहाँ पढ़ा था, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फंक्शन चल रहा है डी डी एक्स एफ एक्स इक्वस टू, तो माइनस तो ये चल ही रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0, तो कॉस एक्स प्लस h/2 अपॉन के साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई बेटा, क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है सर। अब यहाँ पे लिमिट लगा दो आप, लिमिट लगाएंगे तो माइनस, अब यहाँ पे देखो h की जगह पे 0 रखो तो 0/2, तो इससे तो कोई मतलब नहीं, अब कॉस एक्स हो जाएगा ये खाली ऊपर, ठीक है सर। अब यहाँ देखो ये तो 0 हो गया, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, और ये साइन एक्स पहले से चल ही रहा है, और ये किसके बराबर चल रहा है डी डी एक्स और एफ एक्स के बराबर चल रहा है, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई, हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई है। अब देखो बेटा मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिख सकता हूँ इसे, भाई सेपरेट कर दिया, ठीक है सर। 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है बेटा कोसेक एक्स होता है, तो यहाँ पे देखो डी डी एक्स और एफ एक्स फंक्शन क्या था हमारा कोसेक एक्स था, ठीक है सर। अब ये किसके बराबर है माइनस, ये क्या होता है कोसेक एक्स होता है, क्या होता है बेटा कोसेक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है, ये होता है हमारा कॉट एक्स,
तो यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा है? ये रहा। देखो मैंने ये करा था, माइनस के कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, तो माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दिया। तो 1 अपॉन साइन, और ये फंक्शन एफ एक्स क्या था हमारा? कोसेक एक्स था। तो 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ? कोसेक एक्स लिख सकता हूँ, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को कॉट एक्स लिख सकता हूँ। ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये बात होगी जी आपकी क्लियर। इतना ही प्रूव करना था और यही पूछ रहा था वो आपसे। इतना ही प्रूव करना था बेटा, और यही चीज़ वो आपसे पूछ रहा था। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। तो हमने 8 थ्योरम माय डियर प्रूव कर ली। कितनी बेटा? 8 थ्योरम हमने प्रूव कर ली। ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं माय डियर 9वीं थ्योरम पे। इससे और करते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में देखेंगे। थ्योरम देखते हैं 9वें नंबर की आ गई। ठीक है सर, क्या कह रहा है वो? द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। क्या बेटा? ए की पावर एक्स इज ए की पावर एक्स लॉग ए। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो ई ले लेते हैं, यानी कि स्पेशली वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि डी डी एक्स ए की पावर एक्स कितना होता है? ये ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, और यहाँ कुछ नहीं तो ई ले लेते हैं। ये आपको प्रूव करना है, और ये क्या होता है बेटा? रिजल्ट भी होता है, जो क्वेश्चन में आपको आगे चल के काम आएगा। ठीक है ना? ये एक रिजल्ट भी होता है। ये बात समझ में आ गई? तो थ्योरम नंबर 9 को हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है सर। तो देखो बेटा, प्रूव करते हैं इसे। देख रहे हो, सिंगल अप्रोच से एक ही वे में सारी थ्योरम को हम प्रूव करते हुए जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे सर? एफ एक्स लेंगे। तो एफ एक्स क्या हमारा? ए की पावर एक्स है। अब एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे रखेंगे सर एक्स प्लस एच, और यहाँ ए। तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे बेटा? एक्स प्लस के एच रखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल तो फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे। तो देखो, डी डी एक्स और एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? एक्स प्लस के एच होता है, माइनस के एफ एक्स हो गया, अपॉन के एच होता है। ठीक है ना? पहला काम तो इतना कर लिया हमने। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा? ठीक है, अब क्या काम करेंगे सर? डी डी एक्स एफ एक्स तो हमारा चल ही रहा है, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 भी चल ही रहा है। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है? ए की पावर एक्स प्लस एच। तो एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रख देंगे हम? ए की पावर एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे रख देंगे ए की पावर एक्स प्लस के एच, माइनस एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? ए की पावर एक्स, और अपॉन में क्या है बेटा? एच है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो लिमिट एच टेंस टू 0। तो बेटा इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच लिख सकता हूँ, और माइनस ए की पावर एक्स है, और अपॉन के क्या है? एच है। ठीक है ना? कर सकता हूँ ना, ये सर्च और इंडिसेस में हमने पढ़ा था। तो ए की पावर एक्स और इंटू ए की पावर एच। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे बेटा, यहाँ से आगे चलेंगे। अब हम जब हम यहाँ से आगे चलेंगे तो डी डी एक्स एफ एक्स क्या है हमारा? तो यहाँ पे ए की पावर एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0, और ए की पावर एक्स मैंने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे बचा ए की पावर एच और माइनस के 1 अपॉन के एच। ये बचा बेटा। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, ए की पावर एक्स तो कांस्टेंट हो गया, तो ये तो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ए की पावर एक्स तो मैंने यहाँ ले लिया बाहर। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या है? ए की पावर एच माइनस के 1 अपॉन एच। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा लिमिट में 11th क्लास में, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है ना? ए की पावर एच माइनस के 1 अपॉन एच। ये क्या? ए की पावर एच माइनस के 1 अपॉन एच। ये होता है बेटा लॉग ए। क्या होता है? लॉग ए होता है। क्या होता है? लॉग ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो, ए की पावर एच माइनस के 1 अपॉन एच क्या हो जाएगा? लॉग ए हो जाएगा। या फिर और आप ऐसे भी कह सकते हो आप
के लिमिट h टेंस टू जीरो और a की पावर x माइनस के 1 अपॉन x, तो ये कितना होगा बेटा, ए यही तो आता है log a आएगा, क्या आएगा log a, और कुछ बेस कुछ नहीं तो e ले लेते हैं। तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा लिमिट में। ठीक है सर, पढ़ा है सर, ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। अब यहाँ देखो, अब माय डियर इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे हम, log a लिखते हैं, कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, तो हमारा डी डी एक्स क्या बेटा, डी डी एक्स एफ एक्स क्या हो गया, ए की पावर एक्स है यहाँ पे, और इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे हम, log a लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, log a। ठीक है, फंक्शन क्या चल रहा था हमारा, तो डी डी एक्स और फंक्शन एफ एक्स चल रहा है हमारा, क्या है, एफ एक्स ए की पावर एक्स है, ये चल रहा है, इक्वस टू क्या आ गया हमारा, ए की पावर एक्स log a और बेस ये आ गया। ये हमें प्रूव करना था, तो हमने बेटा ये प्रूव कर लिया, और ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है, ये रिजल्ट भी याद रखनी, तभी आप इसे प्रूव भी कर पाएंगे, तभी आप इसे क्या कर पाएंगे बेटा, प्रूव कर पाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना। तो 9 थ्योरम हमने 9 थ्योरम कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगली क्लास में देखेंगे बेटा थ्योरम नंबर 10, फिर अगली क्लास में हम फिर 11, फिर 12, फिर ऐसे ही सॉल्व करते हुए चले जाएंगे हम। ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। और चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, वीडियो को शेयर कर दिया करो, बस इतना सा काम कर दिया करो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा और मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।